गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है और आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको इसमें जो भी वेरिएबल है, जैसे इस फर्स्ट पार्ट में आपका वेरिएबल y है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमें क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, हमें वेरिएबल वाली साइड में लेफ्ट साइड पे जो ये कांस्टेंट्स हैं 5/2 और ये 2, इन्हें वहां शिफ्ट करना होता है। पिछली एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमने कुछ स्टेप्स करके किया था, जिसमें हम दोनों साइड पे या तो प्लस करते थे या माइनस करते थे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे, और इस तरह से हम अपने वेरिएबल को सेपरेट करते थे। लेकिन स्टूडेंट इसमें हम थोड़ा डिफरेंट मेथड करेंगे, बिकॉज नाउ यू आर बिगर, और हम थोड़ा सा मेथड वो करेंगे जिसमें जो बड़ी क्लासेस में यूज होता है। स्टूडेंट कैसे इसे सेपरेट करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे या जिस साइड पे वेरिएबल होता है उस साइड के कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड पे वेरिएबल आपका y है, तो हम यहाँ के कांस्टेंट को 1/1 राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिसका रूल ये है, अगर कोई नंबर आपका प्लस में होता है तो आप उसे माइनस में शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ जाके। अगर कोई नंबर माइनस में होता है तो दूसरी तरफ आप उसे ले जाते हुए प्लस करते हैं। अगर आपका नंबर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो आप राइट साइड पे शिफ्ट करते वक्त उसे डिवाइड करते हैं, और अगर कोई डिवाइड में होता है तो आप उसे राइट साइड पे शिफ्ट करते वक्त मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नंबर 5/2 यहाँ पर प्लस में है आपके वेरिएबल के साथ, तो ये वहां जाके जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस में होगा, और ये 2 जो है वो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट जब ये वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। नाउ क्वेश्चन अराइज कि पहले 5/2 को शिफ्ट किया जाए या पहले 2 को शिफ्ट किया जाए। तो इसका जवाब है कि पहले हम प्लस या माइनस के नंबर्स को शिफ्ट करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड के नंबर्स को शिफ्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारी विश नहीं है कि हम किसी को भी पहले शिफ्ट कर दें। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के रूल के अकॉर्डिंग पहले जो नंबर आपका प्लस में या माइनस में है वो शिफ्ट होगा राइट साइड पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो नंबर है वो शिफ्ट होगा। तो करते हैं इसको। पहले ये प्लस 5/2 को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये शिफ्ट होने जा रहा है, इसीलिए लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2y रह गया, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ था वो तो है ही, वो तो रहेगा, और प्लस 5/2 यहाँ से शिफ्ट होकर राइट साइड पर गया और वहां जाके माइनस के साइन के साथ आ गया। स्टूडेंट, जो हम शिफ्ट करते हैं वो नंबर एंड में जाता है। आप ये नंबर पहले नहीं लगा सकते, पहले वही नंबर आएगा जो वहां पर ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद वो नंबर आएगा जो आपने शिफ्ट किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको मालूम होगा, फ्रैक्शन चैप्टर आप कर चुके हो, उसमें आपको मालूम होगा जब फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और बीच में प्लस या माइनस होता है, तो यू हैव टू टेक एलसीएम। स्टूडेंट्स, आपको एलसीएम लेना आता होगा। नीचे सेम नंबर है तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरी इजी। इस तरह से आपका एलसीएम हो जाएगा। अब जब एलसीएम करके इसको सॉल्व करोगे इट बिकम्स 32/2। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो जब भी ऐसी फ्रैक्शन आए जो रिड्यूस हो रही है। आई एडवाइज यू कि आप उसे जरूर रिड्यूस करें, जिससे आपका क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप छोटा होता चला जाता है और आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 16। ओके, नाउ अभी आपका y का आंसर नहीं आया, इट इज 2y। 2y के साथ मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, तो वहां ये जाएगा डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब अपॉन में, लाइक दिस, ये डिवाइड होता है, डिवाइड में गया, और जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 8 एज अ आंसर। तो इस तरह से आपने y का आंसर निकाला 8। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, नाउ होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसमें 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे आपका t वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई रिलेशन में है और इस t वेरिएबल के साथ प्लस में 28 है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम प्लस के नंबर 28 को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम जो मल्टीप्लाई में है उसे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लस 28 है, जब वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा इट बिकम माइनस। मैंने यहाँ लिखा 5t, लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपका 5t रह गया, प्लस 28 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा लाइक दिस। आफ्टर दैट 5t स्टूडेंट यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। और इंटीजर चैप्टर भी जैसे आप पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में और इससे पिछले चैप्टर्स में, तो जब हम माइनस करते हैं स्टूडेंट साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। यहाँ पे 28 नेगेटिव का साइन है और 10 के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो बड़े नंबर के साथ आपका नेगेटिव साइन है, सो आपका साइन नेगेटिव होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट t के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में है, मैंने आपसे कहा था जब वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड। स्टूडेंट ये डिवाइड होता है, अपॉन मीन्स डिवाइड। जब कोई नंबर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो इट मीन्स वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है। ओके, और उसके बाद दैट इज योर fraction. This is minus 18 upon 5. First of all check, can it will be reduced? No, they can't be reduced because they do not have a common factor. ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 के टेबल में 18 नहीं आता, तो दिस वन इज द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है आपका a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप जो 3 है लेफ्ट साइड पर a वेरिएबल के साथ प्लस में है और 5 जो है वो a वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। तो स्टूडेंट हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू रूल जो प्लस में नंबर है दैट इज 3, पहले वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा और फिर ये दूसरा नंबर जो डिवाइड में है फिर वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। कैसे? आपका लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये रहेगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो शिफ्ट होकर दूसरी साइड पे जा रहा है और जब वो वहां शिफ्ट होगा इट विल बिकम माइनस। ओके, और मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हमने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब कोई नंबर यहाँ से शिफ्ट होता है तो वो नंबर लास्ट में इसके बाद जाके वहां पे लगेगा, क्योंकि जो नंबर वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट साइड पे वो नंबर राइट साइड में पहले आएगा। आप इस 3 को यहाँ पहले नहीं लगा सकते, आपको इसको बाद में ही लगाना है। ओके, लेफ्ट साइड इज a अपॉन 5 एंड राइट साइड इज स्टूडेंट्स 2 और 3 को जब आप माइनस करोगे तो 1 आएगा। आप इंटीजर कर चुके हो, साइन बड़े नंबर का आता है, यहाँ पे 3 आपका बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है। सो दिस इज योर नंबर। और नाउ 5 विल गोइंग टू चेंज इट्स साइड। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इसीलिए वहां जाकर ये वहां के नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लगेगा। और इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 जा 5 होता है। और इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जब हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव आता है। सो आंसर इज a इज इक्वल टू -5। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज स्टूडेंट्स Q स्टूडेंट्स इट इज Q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पर आपका Q के साथ डिवाइड में 4 है और प्लस में 7 है। अकॉर्डिंग टू रूल एज यू नो नाउ पहले प्लस शिफ्ट होगा जो वहां पर माइनस में जाएगा लाइक दिस, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका 2 आएगा विद बड़े नंबर के साइन के साथ। यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है तो माइनस साइन आएगा। आफ्टर दैट Q के साथ डिवाइड में 4 है, अगर वो डिवाइड में है तो राइट साइड पे जब वो शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में होगा और इस तरह से आपका आंसर -8 आ जाएगा। -8 क्यों स्टूडेंट? जब हम
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। ओके, सो इस तरह से आपका आंसर आया Q इज इक्वल टू 8। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट है आपका 5/2 सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो x है ये ऐसे सेंटर में लिखा हुआ है, इसके बीच में आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट अगर ये इस तरह से फ्रैक्शन के बीच में लिखा होता है तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ कंसिडर होगा। स्टूडेंट अगर इस तरह से ये सेंटर में लिखा होता है फ्रैक्शन के तो ये इट इज कंसिडर्ड विद न्यूमरेटर ऑलवेज। सो आप इसको, अगर आपको इसको मुश्किल लगता है तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हो 5/2x। इसको ऊपर सेंटर में ना लिख के हम इसको 5 के साथ, और ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही कंसिडर होगा। नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ पर x के साथ एक नंबर दैट इज 5 वो मल्टीप्लाई में है, और ये दूसरा नंबर x के साथ स्टूडेंट्स डिवाइड में है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो ये अकॉर्डिंग टू रूल जो 2 है नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 5 मल्टीप्लाई में लिखा है वो राइट साइड पे डिवाइड में हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होगा आपका कि 2 पहले शिफ्ट होगा या 5। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो नंबर होते हैं आप उसमें से पहले कोई भी नंबर शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 को शिफ्ट करूंगी, और जब मैं 2 को शिफ्ट करूंगी तो वो वहां पर मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस, और इस तरह से वहां आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स -10। आफ्टर दैट ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जो डिवाइड में होगा लाइक दिस, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2। अब व्हाट विल बी द साइन हेयर? अगर स्टूडेंट हम अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, सेम एज मल्टीप्लीकेशन रूल। ओके, सो दिस इज आवर आंसर x इज इक्वल टू -2। कम टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज 5/2x इज इक्वल टू 25/4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो सेंटर में है मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि इट इज कंसिडर्ड विद द न्यूमरेटर ओनली। सो न्यूमरेटर के साथ आपका 5 मल्टीप्लाई में है और 2 नीचे अपॉन में डिवाइड में है। तो 2 दोनों में से जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है आप दोनों में से पहले किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो। हम यहाँ पहले 2 को शिफ्ट करेंगे, और जब हम 2 को शिफ्ट करेंगे बिकॉज वो लेफ्ट साइड में आपके वेरिएबल के साथ डिवाइड में था तो वहां पे ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई में होगा। स्टूडेंट, वहां पे मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसमें रिड्यूस कर सकते हो, उसको कटिंग करके, आपको मालूम है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और दूसरा कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज इन दीज 2 दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। आई एम डिवाइडिंग इट देम विद 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. After that you will get 25 in the numerator and 2 in the denominator. Denominator में आपके पास 2 है और न्यूमरेटर में आपके पास 25 into 1 that is 25. Now 5 is going to moving from here, so it is in multiply in the left hand side, so it will be divide on the right hand side. Divide means in the numerator, sorry in the denominator. Denominator में आएगा। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 5 जब डिनोमिनेटर में आएगा कैसे? ये तो इट बिकम 25। नो, इट इज रॉन्ग। ये डिवाइड में आया, लेकिन अगर ऑलरेडी वहां पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई नंबर है तो उसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मल्टीप्लाई में आया है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिनोमिनेटर में आने का मतलब है कि ये डिवाइड हुआ है इस गिवन फ्रैक्शन से। नाउ अगेन इट कैन बी रिड्यूस। 5 1s are 5 and 5 5s are 25. So your answer is, you see, 5 in the numerator and 2 in the denominator. So this is the answer. X is equal to 5/2. Come to the next part. Next part is your
नेक्स्ट पार्ट इज 7m plus 19 upon 2 is equal to 30. Okay. Now अगेन प्लस में यहाँ पे 19 अपॉन 2 है और मल्टीप्लाई में m के साथ 7 है. अकॉर्डिंग टू रूल पहले प्लस शिफ्ट होगा जो वहां पे माइनस में आ जाएगा आपके पास. स्टूडेंट जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो, ऑलवेज टेक एलसीएम एंड देन सॉल्व. फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाता है. स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं एलसीएम? देखिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यू कंसिडर एज 1. जब आप नीचे के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे इट इज 2 and 1, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा. नाउ व्हाट कम्स इन द न्यूमरेटर? सी, हमें क्या करना होता है, जो ये हमारा एलसीएम आता है दोनों डिनोमिनेटर्स का, हमें दोनों इसको आपने अगर फ्रैक्शन का चैप्टर किया तो आप समझ जाओगे. आपको ये जो 2 है आपको नीचे यहाँ पे 2 करना है. आपको दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना होता है 2 के साथ. आपको यहाँ पर 2 बनाना है. सी स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ 2 बनाना है तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है हमें दोनों साइड पे, दोनों डिनोमिनेटर्स पे यही नंबर लेकर आना होता है. 2 लाने के लिए यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर मुझे डिनोमिनेटर में करना होगा तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा. जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 26 हियर. सो इट इज 26. और यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरा पर्पस फुलफिल है. मुझे 2 ही चाहिए था और 2 ही ऑलरेडी, सो नथिंग विल बी डन हेयर. So 19 comes as it is. Now students, जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास 7 आंसर आएगा. 7 और अपॉन में 2 और साइन बड़े नंबर का यहाँ पे 26 आपका बड़ा नंबर है जिसके साथ यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन है. तो आई एम राइटिंग एज इट इज. नाउ 7 इट इज मल्टीप्लाई विद m, सो इट कम्स एज अ डिवाइजर हेयर. 7 यहाँ पर डिनोमिनेटर के एज अ डिनोमिनेटर यहाँ पर आएगा, फ्रैक्शन के नीचे, अपॉन के नीचे मीन्स डिवाइड में. अब डिवाइड में ऑलरेडी यहाँ पर एक और नंबर लिखा हुआ है तो 7 उसके साथ कैसे आएगा? 7 उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा. लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं, जब ये डिवाइड हो रहा है तो, जब ये नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो डिवाइड में ही हो रहा है. हम आगे लिखेंगे m इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और यहाँ पे 7 एक और आएगा, ये जो शिफ्ट होकर आ रहा है, लेकिन 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. 7 अपॉन 2 और जो यहाँ से शिफ्ट होकर आया स्टूडेंट वो यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में, बट मल्टीप्लाई के साथ. सी, आप देख सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो गया. योर आंसर इज 1 अपॉन 2. नथिंग इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर, सो वी विल राइट 1 और नीचे 2. अब आप ये नहीं कहना कि हम ऊपर का 1 शो नहीं करते, न्यूमरेटर का 1 हम नहीं रिमूव कर सकते, वो हमें शो करना होता है. जबकि डिनोमिनेटर का हम न्यूमरेटर 1 शो नहीं करते, वो हम रिमूव कर सकते हैं. Okay, so this is the answer. Next part is 6z plus 10 is equal to minus 2. सी स्टूडेंट, पहले यहाँ पे प्लस में 10 है जो वहां पर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा. और जब आप उसे अब आप यहाँ पे इंटीजर का रूल फॉलो करोगे. जब दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं, दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन होता है, दे बिकम एड. माइनस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट इंटीजर के रूल में, तो आप इसे प्लस करोगे लेकिन साइन बड़े नंबर का ही आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपका ये 6 मल्टीप्लाई में है, जो राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में मीन्स एज अ डिवाइजर शिफ्ट होगा. अब आप इनको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 2, और जब प्लस और माइनस, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव को हम डिवाइड करते हैं तो योर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 9. 3l अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. स्टूडेंट, यहाँ l के साथ लेफ्ट साइड में 2 डिवाइड में है और 3 मल्टीप्लाई में है. तो पहले मैं 2 को शिफ्ट करूंगी जो वहां डिवाइड में हो जाएगा. देखिए यहाँ पर और इस तरह से ये यहाँ आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 अपॉन 3. नाउ ये जो 3 है स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में है. अब मैं इसे दूसरी साइड पे डिवाइड करूंगी
मीन्स ये यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर पहले एक 3 लिखा है तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से इस पार्ट का आंसर आपका आ जाएगा 4/9। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 10, दैट इज 2b/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट यहाँ पर आपका 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, एक b के साथ मल्टीप्लाई में है, ये b के साथ आपका डिवाइड में है, और ये माइनस में। अकॉर्डिंग टू रूल स्टूडेंट्स पहले हम माइनस को शिफ्ट करते हैं, जो राइट साइड पे आपका प्लस में आएगा, और इस तरह से राइट साइड में आपका 3 + 5 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये 3 डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा लाइक दिस, और इस तरह से राइट साइड में आपका 24 हो जाएगा। सी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो b है इसके साथ जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में जाएगा राइट साइड पे लाइक दिस, और इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। सी स्टूडेंट, देखिए ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे कोई वीडियो बनाऊं किसी भी क्लास का रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।